एक समय की बात है। एक गांव में गरबा नाम की औरत अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन गरबा का पति सुबह जल्दी उठ जाता है और जैसे ही वह बाहर जाता है वैसे ही एक सांप उसे काट लेता है। और फिर कुछ देर बाद गरबा बाहर आकर देखती है और वह रोने लगती है। इतने में वहाँ चित्रगुप्त और यमराज जी आ जाते हैं। यमराज गरबा के पति के प्राणों को निकाल लेते हैं। गरबा यमराज जी से कहती हैं, यमराज जी, आज मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा हुआ है, कृपया करके आप आज उनके प्राणों को छोड़ दीजिए। पर चित्रगुप्त और यमराज गरबा की एक नहीं सुनते हैं और वहां से जाने लगते हैं। गरबा भी उनके पीछे भागती हुई जाती है। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, महाराज, गरबा तो हमारे पीछे आ रही है। आने दो चित्रगुप्त, मैंने उसके रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछा दिए हैं। हे भगवान, इतने कांटे, पर मुझे अपने पति के प्राणों को वापस लाना ही होगा। और फिर वह कांटों के ऊपर से भी निकल जाती है। कांटे चुभने से उसके पांव लहूलुहान हो जाते हैं। अब चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं, महाराज जी, गरबा तो कांटों को भी पार करके आ गई। कांटे तो गरबा ने पार कर लिए, लेकिन जलते हुए कोयले नहीं पार कर पाएगी। हे ईश्वर, इन अंगारों पर चलने में मेरी मदद कीजिएगा। और फिर भगवान का नाम लेते लेते गरबा जलते हुए अंगारों को भी पार कर लेती है। चित्रगुप्त जी और यमराज जी गरबा को हैरानी से देखते हैं। यमराज जी गरबा से कहते हैं, गरबा, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी दृढ़ निश्चय से बहुत प्रभावित हुआ। तुम अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना यहाँ तक आ गई। मैं तुम्हारे पति के प्राण तुम्हें वापस लौटाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी। और फिर गरबा घर जाकर देखती है, उसका पति सही सलामत होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप सही सलामत हैं। और फिर वह पहले की तरह खुशी खुशी से रहने लगते हैं।